आपने तो अनाउंस कर दिया है कि आगे अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो जहां इस दफ़ा सीज़ फायर हुई है इससे आगे सीज़ फायर आगे जाएगा मामला। तो अब आपने मिसाइल लगा दिए, ब्राह्मोस आपने फेंक दिए पाकिस्तान की इंटरनल शहरों के ऊपर। शायद हालात को अभी गर्मा के रखना है। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये चल रहा है। इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब, वो भी आज बोले हैं, क्या कहा जरा सुनिए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब का INS विक्रांत पे जाना क्यों? जब वो अपने मुंह से कहें कि हम इन सालों को दोबारा से हिंदू करेंगे, हम दोबारा से इनका मजहब बदलवाएंगे। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना, आई थिंक INS विक्रांत पे है वो, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना कोई मजाक थोड़ी है, बहुत बड़ी मिलिट्री प्रोजेक्शन है। और अब ये कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द कश्मीरी जो हैं और आज़ाद कश्मीर वाले भी ये कहेंगे कि जी हम भारत में वापस आना चाहते हैं। तो ये दरअसल मैंने ये सारी आपको बातें इसलिए बताई हैं कि जो मोदी साहब रोज़ाना एक स्टेटमेंट देते हैं ना गुस्से से भरपूर, इसके पीछे उनकी एक आइडियालॉजी है जो 1925 से चल रही है। राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं अगर ऑपरेशन सिंदूर फुल फॉर्म में आता तो हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देते। जब वो खुद कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान को तोड़ा, जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं अभी और तोड़ूंगा। जरा मगरबी बंगाल में उनकी की जाने वाली तकरीर का एक क्लिप देख लीजिए। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। जय हिंद दोस्तों, गणतंत्र में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले INS विक्रांत का दौरा किया, जहां पर उन्होंने नेवी के बड़े अफसरों और सेनाओं से बातचीत किया और उनकी अदम्य साहस को सलाम किया। साथ ही बातों बातों में उन्होंने पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि अगर वह शांति चाहता है तो जल्द से जल्द अपने देश में पल रहे आतंकियों का सफाया करे या फिर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकी को भारत को सौंप दे। उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए यह भी कहा कि अगर इस बार कोई आतंकी हमला हुआ तो उसका जवाब सबसे पहले हमारी इंडियन नेवी देगी और उसे हम 4 हिस्सों में तोड़ देंगे। आपको बता दें कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। इन दोनों को UN जैसी बड़ी संस्था ने भी कब का आतंकवादी घोषित कर चुका है, जो अभी पाकिस्तान में पल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान को लेकर राजनाथ सिंह का इस कड़ी वार्निंग को लेकर पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। अभी आप अगर सोशल मीडिया को देखें तो वहां पर आपको कई तरह की जो बैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इंतहा पसंद ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में हैं, उनके लोगों की तकरीरें, उनके लोगों की पॉलिटिकल रैली या कह लीजिए कि पब्लिक रैली जो है वो आपको दिखाई दे जाएगी और उसमें ये बात कर रहे हैं। ये आपको गुजरांवाला का एक वीडियो है जो आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएगा। यहाँ मैं दिखा नहीं सकती और उसकी रीजन यही है कि इसमें जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो डेफिनेटली यूट्यूब पर इस तरह की बातें जो है वो आप शेयर नहीं कर सकते। धमकियां दी जा रही हैं, भारत को धमकियां दी जा रही हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ से कई लोग, जिसमें कि हुसैन हक्कानी साहब भी शामिल हैं, जो कि US में पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, जर्नलिस्ट भी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने भी इस क्लिप को शेयर किया है और कई दूसरे लोगों ने रीट्वीट किया है और कई लोगों ने और भी शेयर किया है हिंदुस्तान पाकिस्तान से। और बताया यही जा रहा है कि पाकिस्तान अभी तक इस तरह के जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं उनको ना सिर्फ ये कि प्रमोट कर रहा है बल्कि सपोर्ट भी कर रहा है। अब अगर जगह जगह इस किस्म के लोग बात करते दिखाई देंगे, जगह जगह इस किस्म के लोग भारत को धमकियां देंगे और कहेंगे कि जी तुमने अगर गोली की बात की है तो फिर हम भी तुम्हें देख लेंगे और क्या क्या कुछ नहीं कहा गया इस क्लिप के अंदर, ये आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो FATF में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो FATF में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। पाकिस्तान में इस तरह के लोग आपको ना सिर्फ ये कि ये पॉलिटिकल रैली तो खैर होती रहती है, कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते और यही कहते हैं कि नहीं जी ये तो जी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं।
मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे और उस जमाने में जो है वो ये हाफिज सईद को तो खैर अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, वरना या कह लीजिए होम अरेस्ट किया गया है, ये बाहर घुमा करता था। तो सुनने में यही आता था, कहा यही जाता था कि जी पाकिस्तान ने हाफिज सईद जो है वो भारत को डराने के लिए रखा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बातें मैंने सुनी है और कहा यही जाता था कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को जो जिहादी माइंडसेट के हैं, जो एक तरह से टेररिस्ट ही हैं, उनको पाकिस्तान ने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि भारत को डराने के लिए। और जिस किस्म की तकरीरें आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं हाफिज सईद और दूसरे लोगों की आपको मिलेंगी, उसमें यकीनन नफरत के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना, आई थिंक INS विक्रांत में है वो। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना कोई मजाक थोड़ी है, बहुत बड़ी मिलिट्री प्रोजेक्शन है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इंडियन नेवी से खौफजदा है। 1971 इसका प्रूफ है। इंडियन नेवी ने ही रोल प्ले किया था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में, 1 से 2 हो गए। जरा कल मोदी साहब क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है उसने 1971 में भी दहशतगर्दी की। हर चीज को दहशतगर्दी से लिंक किए जा रहे हैं। दुनिया इस बात पे तो दुनिया सोच रही है कि हर चीज को दहशतगर्दी से लिंक किए। टुकड़े पाकिस्तान के हुए, किए आपने, और दहशतगर्दी हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त भी जो है वो हाफिज सईद हो गया या मसूद अजहर हो गया या और कई तरह के बहुत से ऐसे नाम है जो शायद आपको और मुझे आते भी नहीं होंगे, लेकिन वो माइंडसेट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो टेररिज्म कर रहे हैं। टेररिज्म में उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, और फिर अब वो खुल्लम खुल्ला पॉलिटिकल रैलीज करते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स में बात करते हैं किसी दूसरी कंट्री को, चाहे वो भारत हो या कोई, उसको जिंदा जला देने की लोगों को बात करते हैं, मार देने की बात करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी धमकियां देते हैं। ये TLP के लोग जो हैं ये अक्सर पब्लिक गैदरिंग में पाकिस्तान के लोगों को भी मारने की बात करते रहते हैं कि अगर किसी ने ये किया तो मार देंगे, वो किया तो नहीं छोड़ेंगे। और ये बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए लोग या बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं उनको भी धमकियां देते हैं, लेकिन इनको ना कोई रोक रहा है ना कोई टोक रहा है। इनको पाल के रखा है स्टेट ने खुद ही। आप खुद देखिए इस्लामाबाद जैसी जगह पे, जो कि कह लीजिए कि एक तरह से कैपिटल है पाकिस्तान का, जगह जगह पर जो है वो पुलिस चौकी है, लोगों को अंदर आते जाते चेक किया जाता है। मगर जिस वक्त भी इनको भेजा जाता है TLP वालों को, ये आकर कहीं भी बैठ जाते हैं। फैजाबाद चौक पे बैठ जाएंगे, आप पारा चौक पे बैठ जाएंगे, और जब जाना होगा इन्हें कहा जाएगा चले जाओ तो ये उठकर चले जाएंगे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद हाफिज सईद या मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को मार दिया जाए या भारत के हवाले कर दिया जाए तो शायद हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आप मुझे ऐसा नहीं लगता। देने के लिए दे दीजिए, मेरा बस चले तो मैं तो आज अभी इसी वक्त इन लोगों को भारत के हवाले कर दूं या कम से कम अमेरिका के हवाले कर दूंगा। इनका अचार डालो, जो करना है करो। लेकिन बात सारी है कि जो माइंडसेट यहाँ पर बन चुका है उसको कौन चेंज करेगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।